ऐसा क्यों हो रहा है यार? लिखते कहीं है, लिखा कुछ रहा है, कुछ और चल रहा है क्या? देखिए, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन working and magnifying power of compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग नजदीक के छोटे वस्तु को देख सकते हैं। ओके शोभित बोलेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट by which we can see closer we can see very small closure objects, very small closure objects. We can see very small closure objects. नजदीक के बहुत छोटे वस्तु को हम देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके मदद से हम नजदीक के बहुत छोटे वस्तु को देख सकते हैं। इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन, देखिए चित्र कैसे बनाते हैं। तो यहां पर मैं इस तरफ चित्र बनाकर दिखाता हूं। अभी मैं बनाया था लेकिन संयोग से पता नहीं क्यों हैंग कर गया था। अब देखिए यहां पर बनाते हैं एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, फिर हम बनाएंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लेंस के फोकस से, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं क्योंकि वस्तु के पास लेते हैं, इसके फोकस से, ये फोकस है, इसके फोकस से बाहर एक ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसे हम रखते हैं। अब यहां से एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं और जितना बड़ा इमेज बनाना है उतना बड़ा रखते हैं। मान लीजिए कितना बड़ा बनाना है, यहां पर एक हमारा इमेज बनता है ए डैश बी डैश। अब ध्यान दीजिएगा, रे बनाना भी एक हुनर है, इसका रे डायग्राम बनाना, चित्र बनाना भी एक हुनर है। ये देखिए, ये हो गया। अब हम कितना बड़ा फाइनल इमेज बनाएंगे वो पहले तय कर लेते हैं कि हमें कितना बड़ा फाइनल इमेज बनाना है। मान लीजिए हमें इतना बड़ा फाइनल इमेज बनाना है, तो यहां से एक रे को ऐसे, सॉरी, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे मिला के यहां से बोल्ड कर देते हैं। जहां काटा वहां पर एक बड़ा लेंस लेते हैं। देखो, अब दूसरा यहां से एक पैरेलल ले लेते हैं और इसको डॉटेड यहां से मिला देते हैं और इसे आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर आंख रखते हैं, देखिए ये आई पीस है और इसका फोकस है एफ ई, एफ ई। ये हमारा फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब हम इस बात को लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि इट कंसिस्ट
of two coaxial convex lenses. One is closer to object called objective lens, ध्यान दीजिएगा, and other is closer to eye called eyepiece. जरा मैं एक बार समझाता हूं. इसमें एक ही एक्सिस वाला दो कॉन्वेक्स लेंस होता है. एक जो वस्तु के नजदीक होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और दूसरा जो आंख के नजदीक होता है उसे हम आई पीस कहते हैं. यही बात यहां लिखे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंसेस. इसमें एक ही एक्सिस वाला दो कॉन्वेक्स लेंस होता है. एक जो कि बहुत नजदीक होता है ऑब्जेक्ट के उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरा जो बहुत नजदीक होता है आंख के उसे हम आई पीस कहते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एपर्चर यानी साइज जिससे प्रकाश इंटर करता है वो ऑब्जेक्टिव का छोटा है आईपीस से. तो यहाँ लिखेंगे फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन आईपीस. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और एपर्चर आईपीस के फोकल लेंथ एपर्चर से छोटा होता है. यहाँ लिखेंगे द फोकल लेंथ and aperture of objective lens is smaller than eyepiece. हो गया, इतना ही तो उसकी बनावट में है. अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग. ए भी कोई वस्तु है जो ऑब्जेक्टिव के फोकस से बाहर है. इसका वास्तविक और उल्टा इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश बनता है. अब हम आईपीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आईपीस के फोकस के अंदर ए डैश बी डैश स्थित हो और इसका इमेज इसके पीछे जो कि वर्चुअल है और इन्वर्टेड है बनता है. मैं लिखूंगा कि ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट and its real and inverted image A dash B dash is formed due to objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश जो कि रियल और इन्वर्टेड है. अब ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. ए डैश बी डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. लिखेंगे ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. उधर एक नया पेज ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड which is virtual and inverted, which is virtual and inverted. हो गया. अब इसका मैग्नीफाइंग पावर, सबसे मेन चीज है इसका मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग
पावर। यही सबसे मेन चीज है किसी क्वेश्चन में, जो बोर्ड में पूछता है उसका सबसे मेन चीज है मैग्नीफाइंग पावर। ध्यान दे रहे हैं, ये मैग्नीफाइंग पर सबसे मेन चीज है, क्वेश्चन में पूछेगा आपको, यही है सबसे मेन चीज। तो हमें एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर समझाने के लिए। सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है किसी माइक्रोस्कोप को समझिए। तो किसी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बट्टा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया कोण, जब वस्तु को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तब जितना कोण बनाएगा उसका रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं जरा इसको और क्लियर करता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा, मैग्नीफाइंग पावर of a microscope is defined as the ratio of angle subtended by final image on eye to angle subtended by object on eye when placed at least distance of distinct vision। ध्यान में रहेगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई। फाइनल इमेज को तरह पर बनाया कौन, टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब इसको हम स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी पर रखते हैं तब वस्तु के द्वारा पर बनाया कौन। तो मान लेते हैं कि ये ए बी कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी कोई वस्तु है और इसे हम डी दूरी पर आंख से, डी होता है स्पष्ट दूरी, यहां से आंख से डी दूरी पर रखते हैं। तो ये आंख पर मान लीजिए कि ये मान लीजिए आंख पर थीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो यहां लिख देता हूं, थीटा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन प्लेस्ड एट डी। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर होगा टेन थीटा के, वो कितना होगा, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी हो गया। अब फाइनल इमेज जो आंख पर बना रहा है कौन, वो ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज जो आंख पर बना रहा है कौन, ये मान लीजिए कि अल्फा है, क्योंकि आंख इस लेंस के बहुत पास होता है। ये फाइनल इमेज हमारा ए डैश बी डैश है, तो ये अल्फा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश बटा ई। देखिए ए डैश बी डैश बटा ए डबल डैश ई, और वही होगा ए डैश बी डैश बटा ई। इसको ठीक से समझना होगा। आप देखिए इस चित्र को देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, 10 अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डबल डैश इंटू ई। देखिए ठीक से आप, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये लंब बटा आधार बेस ए डबल डैश ई, और वो बराबर किसके हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा ये देखिए, ये दूरी वास्तव में इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पीस के लिए बटा यू ई। तो ये बात मैं वहां उस तरफ लिखूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 अल्फा बराबर ए डैश बी डैश बटा यू ई। देखिए तो क्या होगा, अल्फा ये है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई, इसका मान कितना था, अभी हम निकाले था, अल्फा बराबर 10 अल्फा
बराबर ए डैश बी डैश बटा यू ई। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर अभी हमने दिखा है, फाइनल इमेज की तरह बनाएगा कौन, बटा वस्तु की तरह बनाएगा कौन, यानी ए डैश बी डैश बटा यू ई बटा ए बी बटा डी। यहां से m बराबर, ध्यान दीजिए क्या होगा, ए डैश बी डैश बटा ए बी इंटू डी बटा यू ई। देखिए गौर से, ए डैश बी डैश जो है वास्तव में ये क्या है समझिए, यहां ऑब्जेक्टिव के लिए ए डैश बी डैश इमेज का साइज है और ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है ये, ध्यान दीजिएगा ये है। किंतु एम ओ मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव बराबर हो गया ए डैश बी डैश बटा ए बी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस देखिए लेंस, और एम ई जो है वह डी बाई यू ई, ए डी जहां पर हम इमेज बनाना चाहते हैं और ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं इसको, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो ये क्या, यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, m बराबर मैग्नीफाइंग पावर बराबर एम ओ इंटू एम ई, याद रखिएगा, ये याद रखिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा इसको तो ये भी लिख सकते थे ना, इसको ये जो है मैग्नीफाइंग पावर, इसको तो हम ये भी नॉट इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं। एमओ है ए डैश बी, इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट साइज, ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बराबर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं। इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा, एमओ के बदले में लिखेंगे हम भी नॉट बाई यू नॉट, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, गुना डी बाई यू ई। अब इस यू ई का मान दो केस में निकलेगा, यहां जगह नहीं है, एक नया पेज लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए एक नया पेज लेते हैं, अभी हमने यहां लिखा है m बराबर भी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। इसमें दो केस होगा, पहला केस जब फाइनल इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बनता हो, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर आई पीस, जरा चित्र से समझाने दीजिए, आई पीस के लिए देखिए, एक बार समझाने दीजिए चित्र से। देखिए इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू ई, चूंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, और फाइनली भी हम डी पर बनाना चाहते हैं तो ये माइनस डी, तो इसका हम फोकल ले जाना चाहते हैं यहां से। देखिए क्या होगा, u जो है आई पीस के लिए क्या होगा, माइनस यू ई, भी बराबर माइनस डी, और f बराबर एफ ई, आई पीस का फोकल लेंथ। इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, या 1 बाई माइनस डी माइनस माइनस यू ई बराबर 1 बाई एफ ई, 1 बाई माइनस डी प्लस 1 बाई यू ई बराबर 1 बाई एफ ई, या 1 बाई यू ई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, ठीक है। अब m बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर m बराबर के क्या है, भी नॉट बटा यू नॉट, आइए देखिए d इंटू 1 बाई यू ई है, ये 1 बटा यू ई, 1 बटा यू का मान क्या है, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, ये डाल दीजिए क्या होगा, भी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी इंटू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा,
वी नॉट बाई यू नॉट, डी से बना डी डी कट के 1 हो जाएगा, यानी डी बाई एफ ई अब प्लस डी बाई डी। देखिए ये डी से डी कट जाएगा, यानी एम बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। याद रखिएगा ये मैग्नीफाइंग पावर कब, किस केस में, जब फाइनल इमेज बन रहा हो डी पर। डी मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जनरली 25 सेंटीमीटर होता है, वैसे क्वेश्चन में जो मान दिया रहेगा वो लेंगे हम लोग। और दूसरा केस 2, फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब होता है डेट इज, नॉर्मल विजन का मतलब होता है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता हो, डेट इज फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस केस में क्या होगा, u बराबर माइनस यू ई, अब v बराबर इन्फिनिटी और f बराबर एफ ई। लगा दीजिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। क्या हो जाएगा, जगह यहाँ लगा दीजिए, 1 बाई वी का मान इन्फिनिटी माइनस माइनस यू ई और 1 बाई एफ ई, इसीलिए यहाँ पर निकल गया यू ई बराबर एफ ई। क्या निकल गया, ध्यान दीजिए, यू ई बराबर एफ ई। अब ये डाल दीजिए इसमें, तो क्या होगा, इसीलिए m बराबर वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई का मान एफ ई। ये हो गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो 2 केस हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 केस होगा। एक बार जब फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, यानी डी पर बनता हो, तब हम निकालेंगे वही फॉर्मूला के यू भी पता है एफ ही पता है, एक रिलेशन निकाल लेंगे, 1 बाई यू ई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 1 बाई यू ई का मान निकाल लेंगे, देखिए, और वो रख देंगे किस में, इसमें जो मैग्निफिकेशन जो हमारा है इसमें यू ई का मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक केस हो गया। दूसरा, फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता हो, फिर उसको इस तरह सॉल्व कर देंगे, ये निकल जाएगा। इतना तक लिखेंगे पूरे 5 नंबर में। ओके, तो थैंक यू, आज यहीं तक काफ़ी है। रोज एक एक क्वेश्चन क्रैश कोर्स में हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को लोड ना हो।